अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको या आपके घर के किसी भी फर्द को फ्रोजन शोल्डर है तो ये वीडियो समझें आपके लिए है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को बहुत ही सीवियर किस्म का शोल्डर पेन होता है। वो इतना सीवियर होता है कि पेशेंट नींद में अगर उस साइड करवट ले ले तो पेशेंट की दर्द से आंख खुल जाती है। फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट के पास से अगर कोई गुजरे, उसके शोल्डर से टकरा के कोई गुजर जाए तो भी पेशेंट को बहुत सीवियर शोल्डर पेन होता है। लेकिन एक चीज समझ लें कि हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट को ना सिर्फ शोल्डर में पेन होता है बल्कि उसके साथ साथ पेशेंट के लिए शोल्डर को मूव करना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमारे शोल्डर जॉइंट को इस तरह बनाया है कि हम अपने दिन के बहुत सारे काम इस शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट की वजह से करते हैं। हम अपने हाथ को जो ऊपर लेके जाते हैं, साइड पे लेके जाते हैं या हाथ को पीछे लेके जाते हैं, हमारी जो शोल्डर में मूवमेंट होती है, इस वजह से हम अपने बहुत सारे काम करते हैं। और जो फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट करना मुश्किल होता है और काफ़ी दफ़ा पेशेंट अपने जो डेली के काम होते हैं उसके लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे मिसाल के तौर पे शर्ट पहनना या हेयर ब्रश करना। पेशेंट इस तरह के काम नहीं कर पाते क्योंकि शोल्डर में मूवमेंट नहीं होती। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में एक्टिव के साथ साथ पैसिव मूवमेंट्स भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर पेशेंट अपने बाजू को ऊपर नहीं कर पा रहा है, पेशेंट कह रहा है मेरा बाजू सिर्फ इतना ऊपर जा रहा है, और अगर कोई और पेशेंट के बाजू को पकड़ के ऊपर करेगा तो भी पेशेंट का बाजू ऊपर नहीं जाएगा, फिर भी इतनी ही मूवमेंट होगी। अगर आपकी मूवमेंट इतनी है, कोई और आपके बाजू को ऊपर कर दे तो आपका बाजू आसानी से ऊपर चला जाता है, तो ये फ्रोजन शोल्डर नहीं है। फ्रोजन शोल्डर में पेशेंट खुद भी नहीं कर पाएगा, यानी कि उसकी एक्टिव मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, उसके साथ पैसिवली अगर कोई और करवाएगा, कोई और उसके बाजू को ऊपर करेगा तो भी पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, ऊपर बाजू नहीं जाएगा। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। अगर कॉमन वजूहात की बात करें वो ये है कि अगर किसी को शोल्डर पे चोट लग जाए, अगर किसी ने काफ़ी टाइम तक शोल्डर को मूव नहीं किया, किसी सर्जरी के बाद या किसी फ्रैक्चर के बाद, तो भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल पेशेंट से फ्रोजन शोल्डर होने के। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, ऐसी मेडिसिन जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करे। आप इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। कोल्ड पैक है वो यूज़ करें, वो नहीं है तो आप बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। उससे ये होगा आपकी इन्फ्लामेशन कम होगी। और फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट में जो अक्सर रात में बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो उस इन्फ्लामेशन की ही वजह से होता है। फ्रोजन शोल्डर एक क्रॉनिक कंडीशन है, लेकिन इसमें जो इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट है। ये थोड़ा सा पेशेंट मुश्किल से समझते हैं, क्योंकि पेशेंट कहते हैं नहीं हमें वहाँ सिकाई करनी है क्योंकि हमारा मसला पुराना है, लेकिन जो इसमें इन्फ्लामेशन है वो एक्यूट है, इसलिए आपने वहाँ कोल्ड पैक का इस्तेमाल करना है। आप सिकाई भी कर सकते हैं, वो आप इस तरह कर सकते हैं, अगर आप दिन में एक्सरसाइज करें, यानी कि आप पहले सिकाई करें, उसके बाद आप एक्सरसाइज करें और उसके बाद आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल करें, और लेकिन आखिर में आपने कोल्ड पैक का इस्तेमाल लाजमी करना है। उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर में जो आपको रात में दर्द होता है उससे बचने के लिए एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपने उस साइड करवट लेके नहीं सोना जिस साइड आपको फ्रोजन शोल्डर है। यानी कि अगर आपको राइट साइड पर फ्रोजन शोल्डर है तो आपने इस साइड करवट नहीं लेनी, आपने लेफ्ट साइड पे करवट लेनी है और साइड पे आपने एक तकिया रखना है, उसके ऊपर अपने हाथ को रखें। इस तरह आप सोएंगे तो आपको जो है वो आप जो रात में आपको दर्द से आंख खुलती है वो नहीं होगा। उसके अलावा एक चीज़ आपने करनी है, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि हमने अपने ज़बरदस्ती बाजू को मूव करना है वरना हमारा गंदा और ज़्यादा जाम हो जाएगा। एक हद तक ये बात ठीक है, आपको अगर मूवमेंट नहीं करेंगे तो और मूवमेंट आपकी कम होती जाएगी, लेकिन फिर भी आपने पेनफुल रेंज में मूव नहीं करना, पेन फ्री रेंज में मूव करना है। यानी कि आपने उस हद तक अपने बाजू को मूव करना है जहाँ आपको पेन ना हो, जहाँ पेन स्टार्ट हो वहाँ तक आपने मूवमेंट नहीं करनी। दूसरा ये कि अगर आप बैठे हों तो आप अपने कंधे को इस तरह रखने के बजाय जितनी आपकी मूवमेंट है, मिसाल के तौर पर अगर इतना मूव कर सकते हैं तो आप यहाँ कोई सपोर्ट के लिए कोई तकिया या कोई चीज़ रखें और बाजू को इस तरह आप रखें, ताकि आपकी मूवमेंट फर्दर जो है वो और ज़्यादा कम ना हो। और भी इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन अगर जिस ना बहुत कॉमन एक्सरसाइज जो कि इनिशियली पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को करवाई जाती है वो है पेंडुलम एक्सरसाइज। लेकिन वो पेंडुलम एक्सरसाइज मैंने अक्सर पेशेंट को देखा है बहुत गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं। कुछ पेशेंट जो हैं उन्हें डॉक्टर ने बताई होती है, लेकिन अगर आपको आपके किसी डॉक्टर ने, किसी थेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज बताई है तो आप एक दफ़ा उन्हें करके दिखाएं कि आप ठीक करते हैं या नहीं, क्योंकि ये इस तरह की एक्सरसाइजेस में आपका पेन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका इस एक्सरसाइज से पेन ज़्यादा होगा तो आप मतलब एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं। इसमें आपने क्या करना है, अपने शोल्डर को सिर्फ पेंडुलम की तरह स्विच होकर मूव करना है। लेकिन मैं दोबारा ये कह रही हूँ कि आपके जो डॉक्टर हैं, जो आपके थेरेपिस्ट हैं, वो आपको ये एक्सरसाइज बताएंगे, आप उन्हें एक दफ़ा करके दिखाएं और फिर आप
एक्सरसाइज करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने देखा है वो ये एक्सरसाइज बहुत गलत करते हैं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो आपका पेन हो रहा है तो आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल छोड़ दें। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं जो आपके थेरेपिस्ट आपको घर में बताते हैं आपकी कंडीशन के हिसाब से, और कुछ वो खुद करवाते हैं। खुद वो जो मूवमेंट करवाते हैं वो ये होती हैं कि आपके जो शोल्डर जॉइंट होती है उन्हें थोड़ा सा ट्रैक्शन देते हैं और उसके बाद उसे ग्लाइड देते हैं। अब वो जो ट्रैक्शन दे के ग्लाइड देना है वो डिपेंड करता है कि आपकी मूवमेंट किस साइड पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। वो उस तरह, क्योंकि वो आम लोग तो नहीं कर सकते, वो एक जो मैनुअल थेरेपिस्ट है वही कर सकता है, क्योंकि वो अगर गलत तरीके से करके आपका जो है वो जो शोल्डर जॉइंट का पेन बढ़ भी सकता है। ठीक है, वो आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए ये आपको ट्रैक्शन के साथ ग्लाइड देते हैं, जो कि आपके मैनुअल थेरेपिस्ट दे सकते हैं। उसके ये आपके पास कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज है जो आपको करवाई जाती हैं। उसके अलावा जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस और भी आपके पास हैं वो ये कि आप इस जगह पे इंजेक्शन लगवा लें, स्टेरॉइड के इंजेक्शन अगर आप लगवा लें तो उससे भी कुछ पेशेंट जो है वो उनका जो है वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि पावरफुल आपका एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, अपनी इन्फ्लेमेशन को एकदम से कम कर देता है। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं उसके बाद भी उन्हें अपनी एक्सरसाइज वगैरह करवाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद भी उन्हें ये मसला रहता है। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स इस तरह के होते हैं उन्हें बहुत सीवियर प्रॉब्लम होता है, उनमें ये होता है कि उन्हें बेहोश करके उनके शोल्डर को ज़बरदस्ती मूव किया जाता है। मतलब जो डॉक्टर होते हैं वो उनको बेहोश करते हैं और फिर उनके शोल्डर जॉइंट को मूव करते हैं।